दिन में जाना और जाकर के श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करना और पूरे दिन यहाँ के वैष्णवों का दर्शन, उनकी सेवा करना, यही उनका काम। दीक्षा के बाद गुरुदेव ने उनको दूसरा नाम प्रदान कर दिया। दीक्षा में एक नाम दिया जाता है और अब तक उनका नाम श्रीनिवास था, अब उनका नाम पुरंदर दास हो गया। श्री पुरंदर दास चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे रहते, दिन भर विठल 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 बस चिंतन करते और उस स्वरूप का ध्यान करते जो ब्राह्मण रोज अपने हाथ फैला करके दुकान पर आता था। 4 लोगों को बैठ करके बताते कि मेरी दुकान पर कैसे ठाकुर जी आते थे और मैं नालायक, मैं दुष्ट प्राणी, मैं रोज उनसे कहता था कल आ जाना, कल आ जाना। अरे मैंने कितना बुरा किया, लोग खड़े करके दिखवाता था, दूर से दिख जाते थे तो मैं भाग जाता था। मेरे द्वार पर साक्षात जगन्नाथ आते थे और मैं उनके साथ ऐसी लीला करता था, ऐसा कपट करता था। उस कपट का ही दंड दे रहा हूं खुद को। और उसी स्थिति में रहते 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 श्री पुरंदर दास जी एक कवि के रूप में निर्मित हो गए और ठाकुर जी की सुंदर सुंदर रचनाएं लिखने लगे, सुंदर सुंदर पदावली, सुंदर सुंदर भाव। लेकिन पुरंदर दास जी का यह भाव है कि वो अधिकतर रचनाएं कन्नड़ भाषा में ही लिखते थे और सुंदर रचनाएं करके श्री पंडरीनाथ भगवान को सुनाया करते थे। पंढरपुर आने वाले भक्त पुरंदर दास जी की रचनाएं सुनकर के आनंदित हो जाते थे और श्री पंडरीनाथ भगवान के सन्मुख कीर्तनकार जा जा करके उस रचनाओं को गाया करते थे। इस प्रकार पुरंदर दास जी अपना जीवन शेष समय एक कवि के भांति भगवान लीला चिंतन करते करते उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कहने का अभिप्राय, ये देखा जाता है अधिकतर कि घर में यदि माताएं बहनें भक्त स्वरूपा हैं, उनके चित्त में यदि भक्ति है तो उनकी भक्ति का प्रभाव पति पर, पुत्र पर, पिता पर और घर के जो सदस्य हैं उन पर पड़ता है और उन्हीं के भक्ति के प्रभाव से सब सुखी होते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मीबाई की भक्ति के प्रभाव से श्रीनिवास परम भक्त हुए और परम भक्त होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए, ऐसे श्री पुरंदर दास जी को हम बारंबार